खेतड़ी के कांकरिया में पहुंचे हैं, तो आप बताएं कि क्या तो आप किसानों के लिए कर रहे हैं, क्या गांव के लिए कर रहे हैं, और क्या आपके पास मांग आई है? देखो, मैं कांकरिया वासियों का बहुत ही दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार से स्वागत करके अब कर दिया। मेरा गांव है अपना, मैं कांकरिया का ही रहने वालों की बिल्कुल पास में मेरा गांव है और यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में सुनता रहता हूँ। पहले भी मैं आकर गया हूँ। आज कई लोगों ने ज्ञापन दिए, जिसमें एक सोनी देवी हत्याकांड के बारे में दिया है। तो जो है शंकर जो है जिनकी मदर का मर्डर हुआ है, उसमें न्याय मिलनी चाहिए। तो मैं इस विषय में ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिना बुलाए पहले खुद आके गया था यहाँ और मैंने पूरे मैटर को समझकर ऊपर उठाया है और निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। मेरी पुलिस अधिकारियों से बात कल भी हुई है। मैटर अब एसपी सीकर के इसकी देखरेख में चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इसमें जो बचे हुए अपराधी हैं उनको जो कानून के हवाले किया जाएगा। खेतड़ी की सीमा उदयपुरवाटी से लगती है और जहाँ से सीमा शुरू होती है वहाँ से काटली नदी शुरू होती है। काटली नदी में अब तक अवैध खनन में लगभग 15 से ऊपर मर्डर हो गए हैं। मतलब आपस में विवाद चलता है, बजरी को लेकर, अवैध बजरी को लेकर विवाद चलता है। उसमें 15 लोगों की जान जा चुकी है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पे प्रशासन को, राज्य सरकार को बहुत ही गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आए दिन अपराध होते हैं। इवन ये एरिया ही नहीं, मेरे एरिया में खनन शुरू होने के बाद में काफ़ी समस्याएं आने लगी हैं। लोग पपुना एरिया में भी बदमाशी करने लगे हैं, फिरौती मांगते हैं और हफ्ता वसूली होती है। तो देखिए, ये सब अपराध, मैं इस बारे में बड़ी खुली बात करता हूँ, ये अपराध बिना नेताओं के और प्रशासन की सहमति के नहीं होते हैं। यदि शासन में सही अधिकारी बैठे हों और नेता निष्पक्ष हों तो अपने आप अपराध पे लगाम लगती है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि नेताओं को भी, जनता को भी और अधिकारियों को भी निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और जो भी अवैध काम करते हैं उनको खूब करना चाहिए। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं समाज के युवाओं को कहूँगा कि वो इस चीज़ की निगरानी रखें और जहाँ भी गलत काम हो रहा है उसको सूचित करें, जिससे कि हम उसको कानून के शिकंजे में पहुंचा एक ग्रामीण एरिया में और एक पुरानी कहावत है कि सैया हो थानेदार तो डर काहे का। ऐसा ही मामला आपके साथ भी सटीक बैठता है कि आपके भाई आईजी हैं, उसके बाद भी मतलब अवैध खनन यहाँ जारी है। तो उसके बारे में अगर आप उनका कोई सपोर्ट लेंगे या पुलिस से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी तो क्या आप बगावत करेंगे? ऐसा है कि मैं सियोड़ में भी एक मर्डर हुआ था और मैंने जब बोले कि 2 ही मुलजिम हैं इसमें, तो आप भाई की बात कर रहे हो ना, तो मैं जो है भाई हो या कोई हो, मैं जो सही बात कहता हूँ हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहने वाला आदमी हूँ। मैंने जाके आवाज़ उठाई थी कि 2 मुलजिम नहीं, इसमें काफ़ी मुलजिम हैं और मुलजिम बाहर घूम रहे हैं और 15 दिन में अरेस्ट होनी चाहिए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और आज 6 मुलजिम उसमें अंदर हैं और न्याय मिली है उस पीड़ित परिवार को। आज की मीटिंग से लगता है कि आपका एक चुनावी आगाज़ भी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। मेरा तो कोई चुनावी आगाज़ है नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ और ये मेरी खूबी है और 35 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैं खेतड़ी नीमका थाना इस एरिया की जनता की, जो खेतड़ी मेरी कर्म भूमि है, नीमका थाना भी मेरा अध्ययन हुआ है। मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा और मैं जनप्रतिनिधि से भी ज़्यादा एक्टिव होकर काम करता हूँ और करता रहूँगा। तो कोई ऐसी बात है, कोई अब आदमी समीकरण कोई बैठाते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी लालसा नहीं है, क्योंकि मैंने पावर भी खूब देखा है, पैसे की मुझे लालसा नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश में, मेरे एरिया में शांति रहे, प्रगति हो, लोगों को रोजगार मिले और भाईचारा बढ़े। आज के कार्यक्रम में यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक के बारे में बताया गया कि वो यहाँ कांकरिया की सुनवाई नहीं करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता ने उनको वोट देकर जिताया है, आगे भेजा है, उसके बारे में बताएं आप। अभी इस चीज़ का तो जवाब डॉक्टर साहब ही दे सकते हैं। मैं तो इस बारे में तो क्या बताऊं कि क्यों नहीं करते हैं या कितनी करते हैं। लेकिन डेफिनेटली
जनता ने चुन के भेजा तो जनप्रतिनिधियों को सुनना चाहिए, और नहीं सुनते हैं तो मैं विधायकों की गलती नहीं मानता, मैं जनता की गलती मानता हूँ कि हम फिर ऐसे लोगों को सुनते क्यों। हमको अपना वोट देते टाइम ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। यदि हम गलत लोगों को वोट देना बंद कर देंगे और सही गलत की पहचान करके मतदान करेंगे, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, पार्टी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आप फॉर्मूला याद रखिए कि आप सही आदमी को चुन के भेजिए और अपने मतदान का वैल्यू समझ जाएंगे जिससे उस दिन अपराध पे भी लगाम लग जाएगी, प्रगति भी होगी, भ्रष्टाचार भी कम होगा। किसान यूनियन के आप अध्यक्ष रख चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। किसान लगातार धरने पर भी बैठे हैं, किसानों की सुनवाई कम हो रही है। मैं राजा राम जी मीर साहब हमारे अध्यक्ष हैं राजस्थान के, मुझे टीके साहब ने महासचिव बनाया है और मैं बिना कोई पद की लालसा के उनके साथ जुड़ा था और उन्होंने आगे से पूछ के मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं बखूबी निभा रहा हूँ। हम लोगों ने मिलकर पूरे राजस्थान में अपनी यूनियन खड़ी कर दी है और अभी मुजफ्फरनगर में हमारे यहाँ राजस्थान से हमारे नेतृत्व में काफ़ी लोग गए, किसानों की समस्याओं को हम बार बार उठा रहे हैं। और 3 कृषि बिल हैं, उनसे किसानों की उनकी नहीं, उनकी उनका विनाश होगा, उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक बिल है और आम जनता के लिए भी उनकी इससे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो जैसे कमोडिटी कंट्रोल एक्ट था जिसमें जो है बहुत ज़्यादा भंडारण की नियंत्रण था, उसको हटा दिया गया है, इससे महंगाई बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी और न केवल किसानों को नुकसान होगा बल्कि सैलरी वालों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, सबको नुकसान होगा। अब किसान आंदोलन जन आंदोलन बन गया है और सबको मिलकर किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और झुंझुनू भी पूरा तैयार है, पूरा राजस्थान तैयार है और पूरा देश तैयार है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि केसी घुमरिया पहला आदमी है जो 1.5 साल से निजीकरण के खिलाफ बोल रहा है। सबसे पहले 550 चिट्ठी मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे एमपीज को लिखी थी। ये निजीकरण जो आंख बंद की कर रहे हो, ये देश का विनाश होगा, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और ST SC OBC और गरीब तबका और सामान्य वर्ग का गरीब तबका उनको नौकरियों में नुकसान होगा। मैंने इनकम टैक्स में नौकरी की है, कंपनी के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वो शोषण करते हैं, 50,000 का काम कराएंगे, 10,000 रुपये महीने की देंगे और वो ही होने जा रहा है। इसके लिए भी सचेत होना पड़ेगा और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं टीके साहब और युद्धवीर जी साहब और राजा राम जी इनके साथ मैं इस विषय पर रेगुलर बोलता रहा हूँ और आज उन लोगों ने इस भाषा को अपना लिया है और निजीकरण को चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही इस पर ब्रेक लगेंगे और हम सबको सही रास्ता